और मुस्कुराए। पितामह ने कहा, कन्हैया क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं? हमारी दयनीय दशा आपको दशा नहीं लग रही? अरे कन्हैया, मुझे मालूम है आप जो द्वापर में कृष्ण बने हो ना, आप ही त्रेता में राम थे। और जैसे आज मैं घायल पड़ा हूं, वैसे ही एक पंछी घायल पड़ा था जटायु। आपने उसे गोद में उठा लिया था और आप आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। एक वो भी आपका भक्त था और एक मैं भी आपका भक्त हूं। वो भी घायल था, मैं भी घायल हूं। उस समय आप रो रहे थे और इस समय आप हंस रहे हैं। कन्हैया ने कहा, पितामह अभी भी तुम होश में नहीं हो। बाणों की सैया पर लेटे हो और अभी भी तुम होश में नहीं हो। अरे अपनी तुलना करते हो गिधराज जटायु से। जटायु के त्याग का तो तुम 1000वां हिस्सा नहीं हो। जटायु ने जिस समय रावण सीता का हरण के लिए जा रहा था, जटायु को यह नहीं मालूम था इस रथ में बैठी कन्या कौन है। जटायु की सीता न जात की है, न बिरादरी की है, न रिश्तेदारी की है, न जान पहचान की है। जटायु पक्षी जाति का, सीता मानव जाति की। और फिर भी जटायु ने सीता के प्राण बचाने का प्रयास किया, अपने प्राणों की आहुति लगा दी। क्यों? क्योंकि जटायु जानता है सीता भले ही हमारे कुल खानदान की नहीं है, हमारी पक्षी जाति की नहीं है, लेकिन सीता हमारे भारतवर्ष की कन्या तो है। हमारे जीते जी हमारे भारतवर्ष की कन्या को एक विदेश का राजा ले जाए हरण करके और हमारे शरीर में प्राण बने रहे। जटायु ने प्राणों की बाजी लगा दी, सीता को बचाने का प्रयास किया। कन्हैया बोले, पितामह और तुम हस्तिनापुर की उस सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता रहा और तुम मौन बैठे देखते रहे। अब तुलना कर रहे हो अपनी जटायु से। तुम्हारी दुर्दशा पर तो और हंसा जाए कम है। पितामह के आंसू निकलने लगे। कन्हैया ने कहा, पितामह तुमने ऐसा क्यों किया? द्रौपदी की जब लाज जा रही थी, साड़ी खींच रही थी, तुमने क्यों नहीं बचाया? तुम चाहते बचा सकते थे। तुम दुर्योधन को अगर ललकार देते, उसकी हिम्मत नहीं थी, वो आगे बढ़ जाता। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? पितामह रोने लगे और कहने लगे, कन्हैया क्या करें, हमने उस अधर्मी का नमक खाया था, इसलिए हमारी बुद्धि खराब हो गई। याद रखना, ये नमक भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जो ईमानदारी का, धार्मिक व्यक्ति का नमक खाते हैं उन्हीं को पचता है, और नहीं तो बदहजमी हो जाती है। महाराज आज राम जटायु को गोद में लिए हुए आंसू बहा रहे हैं। हे जटायु धन्य हो, तुमने समर्पण की सारी सीमा पार कर दी। कहो तो जटायु हम तुम्हें जिंदा कर दें, जीवित कर दें और तुम आराम से भोग भोगो। जटायु ने कहा, प्रभु इससे बढ़िया मौका फिर कब मिलेगा? मैं आपकी बाहों में खेल रहा हूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूं आवत नाही। और मैं कितना भाग्यशाली हूं, तीनों लोगों को स्वामी हमें गोद में खिला रहा है। अरे इससे बढ़िया हमारी मृत्यु और कब होगी? क्योंकि भक्त भगवान से क्या चाहता है? श्यामा मेरे जीवन की